नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामईन, मौजू की तरफ जाने से पहले आइए हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सामईन, हमदो सना के बाद दो चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं। वो ये कि हमें वारस वाला होना चाहिए, हमें लावारस नहीं होना चाहिए। जिस जानवर के गले में किसी का पटा नहीं होता है उसको जब चाहे कोई मार सकता है, और जिसके गले में किसी का पटा होता है वो बचा रहता है। तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, विगड़ न करता किसी से कोई सलाम नहीं। और जो तेरे आस्था से लो लगाए बैठे हैं, जो तेरे आस्था से लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है जमाने पे छाए बैठे हैं। सामईन, बंदे को एक तो वारस वाला होना चाहिए और उसे ये भी एहसास होना चाहिए कि मेरे वारसों की तवज्जो मेरी तरफ कितनी है। वारस जिਉਂਦੇ हों ते बूटे सुकदे नहीं। जिनके वारस जिंदा होते हैं वो अपने मुरीदों का दिफा करते हैं। हजरत साहब फरमाते हैं कि हम तो उन वारसों के मानने वाले हैं कि जब वो मरता है या किसी परेशानी में घिर जाता है तो वारस सरहाने आकर खड़े हो जाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके दर का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़कर गुलाम बनाया है। वारस आकर खड़े हो जाते हैं और अपने मुरीद का दिफा करते हैं। हजरत मजहर मिर्जा जाने जाना फरमाते हैं कि दिल्ली में ताज़ा ताज़ा बारिश हुई थी और एक बाबा लकड़ी के जूते पहने हुए और अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा था और साथ साथ ये कह रहा था कि अल्लाहू अल्लाहू असी किसे दे कुछ नहीं लगदे, ना कोई साडा दर्दी हूँ। बाबा अल्लाहू के जिक्र में मशगूल होकर अपनी ही मस्ती में जा रहा था कि एक तवाइफ कोठे से उतरकर सीढ़ियों में बैठी हुई थी और साथ में उसका यार भी बैठा हुआ था। बाबा जी के पैरों से कुछ मट्टी उड़कर उस तवाइफ के कपड़ों पर पड़ गई तो उसका यार दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगा कि ए बाबा, तुझे पता नहीं चला, सारे उसके कपड़े गंदे कर दिए हैं, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। बाबे ने नजर उठाकर देखा तो कहने लगा कि बेटे, मैंने देखा नहीं था, चल अल्लाह तेरा भला करे कि तूने बदला ले लिया है। बाबा जी चुप करके चले गए। ठंड का मौसम था, ताजा ताजा बारिश हुई थी और हलवाई दूध काट रहा था। तो उसने देखा कि बाबा जी आए हैं। उसने बड़े एहतराम से बाबे को चारपाई पर बिठाया और गर्म दूध का प्याला उनके हाथ में दे दिया। बाबा जी ने दूध की एक घूंट भरी तो चेहरे का रंग बदला। तो बाबे ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि ए मौला, तेरे रंग निराले हैं, कहीं थप्पड़ खिलाता है तो कहीं दूध पिलाता है। अभी दूध का प्याला रखा है तो कुछ लोग दौड़ते हुए आए, बाबे के पास आए और बाबे को दबोच कर वहां ले गए जहां उस बंदे ने बाबे को थप्पड़ मारा था। लोग कहने लगे कि तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तो अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते हैं। तो बाबे ने पूछा कि क्या हुआ है? तो लोगों ने बताया कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तो जब वो छत पर चढ़ा तो उसका पांव फिसल गया और वो मर गया और गर्दन के बल जमीन पर गिरा और उसकी गर्दन का मनका टूट गया। तुमने बद्दुआ दी है। बाबे ने कहा कि मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा था, भला हो कहकर चला गया था, मैंने बद्दुआ नहीं दी है। लोग कहने लगे कि तुमने दी है तभी तो वो मर गया है। बाबे ने कहा नहीं दी है। तो लोग कहने लगे कि बाबा, तुम बुजुर्ग आदमी हो तो सच बोलो। तो बाबे ने कहा कि सुनो कि जब मेरे पांव से मट्टी उड़कर उसके कपड़ों पर पड़ी थी तो उसके यार को कितना बुरा लगा और उसने मुझे थप्पड़ दे मारा।
تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا کہ اس نے مجھے مارا اور میرے یار نے اس کو مار دیا. میں کوئی لوارث تو نہیں تھا کہ اس نے مجھے مارا میرے یار نے اس کو مار دیا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ تو یاروں کی لڑائی ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ, میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. فرمایا کہ اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ مجھے مار کر چلا جائے گا اور اسے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. خش خش جنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں